ब्रह्मा मुरारे श्रीपुरांतकारे भानुसते भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आप सभी दर्शक मित्र को नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य नयन पंड्या एक बार फिर से आपके समक्ष कुंडली में हमें क्या फल मिलता है, कौन से भाव में क्या रहस्य छुपा हुआ है, ये लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आप सभी मित्रों को जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर जीवन में हमें प्रगति चाहिए, हमारा जीवन सार्थक हो या हमारा जीवन सफल हो, तो हमें अच्छे से अच्छे ज्योतिष आचार्य के पास जाके हमारी कुंडली का मार्गदर्शन करवाना चाहिए। जीवन में अगर कहीं ना कहीं ग्रह हमें दिक्कत दे रहे हैं और आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ग्रह अशुभ फल देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन अटका हुआ रहेगा। अगर जीवन में ग्रोथ बढ़ाना है, अगर जीवन में आपका जीवन अच्छा बनाना है, जीवन में ग्रोथ बनाना है, सभी प्रकार के सुख चाहते हो, तो ज्योतिष का मार्गदर्शन लेके ही आप आगे बढ़े। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति का जीवन भक्ति के बिना, ज्योतिष के बिना बहुत ही आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति का जीवन पूरी तरह थोड़े समय में डाउन हो जाता है। अगर ज्योतिष का मार्गदर्शन लेके, अगर भक्ति को साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे, हम उपासना करेंगे, तो हमारा जीवन टॉप पे ही जाएगा, यानी ग्रोथ वाला ही बनेगा। हम कभी भी फेल नहीं हो सकते, लेकिन अच्छे से अच्छे ज्योतिष का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। आज हम हमारी कुंडली के 9वें भाव में देखने जा रहे हैं। अगर कुंडली का 9वां भाव जो दूषित है, बिगड़ा हुआ है, तो व्यक्ति कभी भी जीवन में किसी भी प्रकार से आगे आ सकता नहीं है। तो क्यों आगे नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो 9वां भाव है वो व्यक्ति का भाग्य भाव है, यानी भाग्य का स्थान है। अगर आपके जीवन में आपका भाग्य ही साथ नहीं देगा, तो आप किसी भी विषय में आगे बढ़ो, आपको कहीं भी सफलता मिलने वाली नहीं है। तो हम 9वें भाव में देखने जा रहे हैं कि 9वें भाव से हमें क्या फल मिलता है, उसमें क्या देखा जाता है। तो सबसे पहले व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा, किस ग्रह के माध्यम से होगा, कितने साल में होगा और कैसा होगा, तो ये हमें नवम स्थान से देखने को मिलता है। अगर आप व्यक्ति का जीवन धर्ममय है, अगर व्यक्ति के जीवन में धर्म कैसा होगा, व्यक्ति का जीवन नियमित कैसे होगा, कैसा है, तो ये सब भी हम 9वें भाव से देखेंगे। व्यक्ति को अगर उच्च डिग्री लेनी है, व्यक्ति का उच्च अभ्यास कैसा होगा, तो वो भी हम 9वें स्थान से ही देखते हैं। अगर व्यक्ति को विदेश से लाभ कैसे है, अगर व्यक्ति को वहां से कैसे लाभ मिलेंगे, कैसा ग्रोथ बढ़ेगा, तो वो भी हम 9वें स्थान से देखते हैं। अगर 9वें भाव में देखिए तो व्यक्ति का धर्म कैसा रहेगा, व्यक्ति का पाप और पुण्य कैसा बनेगा, व्यक्ति के जीवन में उदारता कैसी रहेगी, और आगे देखिए तो व्यक्ति के जीवन में यंत्र मंत्र की उपासना कैसी है, व्यक्ति के जीवन में लाभ और हानि कितनी है, तो वो भी देखा जाता है। अगर 9वें स्थान में और भी आगे देखें तो कि व्यक्ति के जीवन में पुत्र पौत्र आदि का सुख कैसा होगा, उसके जीवन में संतोष कितना होगा, व्यक्ति का जीवन भाग्य कैसा होगा, व्यक्ति का विकास कैसा होगा,
तो वो सब भी नवम स्थान में देखा जाता है। अगर उससे भी आगे देखिए तो व्यक्ति के जीवन में अधिकार उसको कितना मिलेगा, उसको मान सम्मान कितना मिलेगा, और उसको जीवन में उच्च शिक्षा वो भी कैसे मिलेगी, तो वो भी हम नवम स्थान से देखते हैं। अगर हम हमारी कुंडली में देखें कि उच्च शिक्षा की बात करें तो हम 1 से 12वीं धौरी का कई बार देखते हैं कि जातक पढ़ने में बहुत ही होशियार होता है, और जब अच्छी उच्च डिग्री प्राप्त करने जाता है तो उसका रिजल्ट वहाँ बिगड़ जाता है। तो उसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं नवम भाव उसका बिगड़ा हुआ है। उसके जीवन में जो भी चीजें लेनी है, अगर समय सर जो चीजें मिलती है और नहीं मिलती तो वो भी उसका नवम स्थान ही जवाबदार होगा। अगर नवम स्थान का स्वामी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में पड़ा हुआ है तो उसका भाग्य स्थान उसे अच्छा ही फल देगा। अगर जीवन में उसके व्यक्ति के जीवन में नियमितता अच्छी है, योग साधना अच्छी कर रहा है और भगवान की भक्ति में भी बहुत ही लीन रहता है, आगे बढ़ा हुआ है भगवान की भक्ति में, और उसका जीवन पुण्यमय है, उदारता है, शीलवान है, तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका नवम भाव बहुत ही उसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर नवम स्थान बिगड़ा हुआ है, अगर कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह वहां स्थित हुआ है, उदित हुआ है, अगर पाप ग्रह की किसी ग्रह की नीच की दृष्टि हुई है, अथवा तो ये नवम स्थान का स्वामी कहीं ना कहीं खराब स्थिति में उदित हुआ है, खराब स्थिति में गिरा हुआ है, तो व्यक्ति के जीवन में जो उच्च डिग्री है वो बिगड़ जाती है। व्यक्ति के जीवन में व्यसन बढ़ जाता है, व्यक्ति का जीवन अनियमित हो जाता है, और व्यक्ति के जीवन में जो सफलता मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं रुक हो जाती है। अगर व्यक्ति भाग्य भी नवम स्थान से देखे तो व्यक्ति अगर नवम स्थान अगर बिगड़ा हुआ है तो ये व्यक्ति का भाग्य भी बिगड़ा हुआ है। अगर विदेश जाके, परदेश जाके अगर व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है तो यही मतलब है कि उसका नवम स्थान कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। तो हमारा भाग्योदय बने, हमारा भाग्य स्थान अच्छा बने, हमारे जीवन में उच्च डिग्री की प्राप्ति हो, हमें विदेश से कहीं ना कहीं लाभ मिले, हमारा विदेश योग अच्छा बने, इसीलिए अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये सभी जगह पे दिक्कतें आ रही है तो आप किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाइए और उसका मार्गदर्शन लीजिए। ग्रहों की पूजा से हमें फल भी मिलता है, ग्रहों के मंत्र जाप से भी हमें फल मिलता है, ग्रहों का जो दान निर्मित किया हुआ है शास्त्रों में वो करने से भी हमें फल मिलता है। तो ग्रहों का मार्गदर्शन लीजिए, कुंडली का मार्गदर्शन लीजिए और आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय बनेगा, भाग्यवान बनेगा, आपका जीवन भाग्य वाला बनेगा, जिससे आपका जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। आज ये जानकारी के साथ मैं आपके बीच से रजा लेता हूं। आप सभी को नयन पंड्या का जय श्री कृष्ण।